नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएसडी टाइम्स, जहां आपको देखने को मिलती हैं पल पल की खबरें। मैं अंजलि हाजिर हूं आपके सामने इस खबर के साथ। भोजपुर जिले के कोइलवर प्रखंड के डांडिया पंचायत के मुखिया प्रत्याशी धीरेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ कारू सिंह से एनएसडी टाइम्स की टीम ने इनकी मुलाकात और उनसे यह जानने का प्रयास किया कि उन्होंने अब तक अपने क्षेत्र में कौन कौन से विकास कार्य किए हैं। देखें आरा से इंद्रजीत सिंह की यह खास खबर। एनएसडी टाइम्स से इंद्रजीत सिंह, आइए हम जानते हैं डंडिया पंचायत के मुखिया जी हमारे बीच उपस्थित हैं। इनसे हम जानना चाहते हैं कि अभी तक आजकल क्या क्या काम किया और सरकार से क्या मांगे है। सर्वप्रथम मेरे चैनल में आने के लिए सर नमस्कार। आपका शुभ नाम? मेरा नाम धीरेन्द्र प्रताप सिंह, लेकिन कारू सिंह के नाम से जाने जाते हैं। चूँकि माता पिता के द्वारा बचपन में कारू सिंह नाम धरा गया है और उसका मुख्य कारण है कि हम काले हैं, यही मेरा प्रसिद्धि है। किस पद से हैं सर? अभी हम ग्राम पंचायत डंडिया के मुखिया पद पर बैठे हुए हैं। प्रखंड कोइलवर, जिला भोजपुर। अभी तक काल में क्या क्या काम करवाए सर विकास का? देखिए, आपके प्रश्न में उत्तर छिपा हुआ है जी। आप बोल रहे हैं कि अभी तक के कार्यकाल में, इसके विपरीत पीछे तो 2 से 2.5 साल का व्यवस्था अभी तक चला जी। कोरोना पीरियड का एडजस्टमेंट माना जाए तो रह गया कार्यकाल की। तो पद रहे या न रहे, तो हम आपसे गुजारिश करेंगे आपके चैनल के माध्यम से कि ये पूछिए कि आपके मुखिया पद पर कैसे आप सुनिश्चित किए कि 829 वोट से लीड किए। तो इसके पहले वाला कार्यक्रम जिस पर मुखिया के पद पर हम नहीं थे जी, तो उस समय का कार्यकाल है, तो जनता से पूछा जाए कि सभी लोगों के सरकार के जो संचालित योजना है, कार्यान्वित योजना है, उसके पास तक पहुंचाने का हमने पिछले 5 वर्ष में भी काम किया है। कब से आप मुखिया प्रत्याशी? 2011 में हमारे यहाँ के महिला प्रत्याशी लोग मुखिया थे जी। उसके बाद फिर हम अपने, चूंकि पुरुष वर्ग हुआ तो हम अपने आके जी। और मुख्य काम है तो गली नाली, रोड शोड, लाइट, शौचालय, मकान आमतौर पर सभी लोग किया करते हैं जी। इस संबंध में कार्य को हम बहुत बड़ा उपलब्धि नहीं मानते हैं। मुख्य काम है जी। जो केंद्र सरकार और राज्य सरकार से संचालित होती है, जी। नदी के कटाव निरोधक कार्य, जी। जो वर्षों पूर्व से प्रयास में थे और माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के द्वारा जो कार्यक्रम यहाँ रखा गया 2023 के 19 जनवरी को जी। उसमें मेरे द्वारा एक आवेदन दिया गया, उसको संज्ञान में लिया गया, उसकी जांच हुआ और पुनः उस पर हाई कोर्ट में हम उस फाइल को ले गए और 7वां महीना 2023 के कोई डेट है 23/7/2023, उसमें जस्टिस के माध्यम से वहां से निर्देशित है जी। कटाव निरोधक कार्य को यथाशीघ्र करने के लिए, लेकिन अभी तक वह एस्टीमेट में नहीं गया है। तो जब तक नहीं होता है तब तक हम अपनी कार्य की उपलब्धि नहीं गिना सकते हैं, लेकिन सीधी है। मुख्य काम ये हुआ। दूसरा है किसानों के हित में। किसानों के हित में जितना भी बोरिंग है, हम प्रयास किए हैं कि मैक्सिमम बोरिंग हमारे पंचायत का चालू हो और चालू है, लेकिन चैनल अभी प्रभावित है, डैमेज है। उसका अगले रबी फसल कटने के बाद निश्चित रूप से चाहे सरकार की व्यवस्था से हो, चाहे समाज की व्यवस्था से हो, चाहे व्यक्तिगत व्यवस्था से चैनल का सुधार होगा। और आए दिन शौचालय लोगों को उपलब्ध होता रहता है बगैर रिश्वत दिए, आवास उपलब्ध होते रहता है बगैर रिश्वत दिए, और डंके की चोट से कहते हैं कि कोई भी जनता लाभार्थी हमारे यहाँ नहीं कह सकता है कि हमने पैसा दिया है और मुखिया जी प्राप्त किए हैं तब मेरा आवास का काम किया है। तो जल नल योजना सुन रहे हैं सर कि आपके वार्ड में इधर उधर बंद पड़ा है, उस पर क्या कहना चाह रहे हैं? अरे भैया, आपका शरीर है, आप अभी अल्ट्रासाउंड कराइए। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी, हमारे तेजस्वी यादव या हमारे कोई भी सरकार के अंग, कलेक्टर साहब, राजकुमार जी, एसपी साहब, सब लोग जांच करें तो उनका 20 गो रोग मिलेगा। तो 15 गो वार्ड है, जल नल योजना ठप नहीं है, प्रभावित हो सकता है।
और उसके बाद उसका निराकरण होता है। जल तो चल रहा है। और इंदिरा आवास आपके कितना स्तर उतरा है? देखिए, माफ कीजिए, अभी हम लोग भारत सरकार को प्रधानमंत्री आवास कहा कीजिए, अब इंदिरा आवास का जमाना लद गया जी। प्रधानमंत्री आवास, हाँ, तो इंदिरा आवास की चर्चा मत कीजिए। प्रधानमंत्री आवास व्यक्तिगत लाभ के नाम पर नहीं होगा जी। तो जहां तक हमारे यहाँ लक्ष्य है, तो अनुसूचित जाति का जो लक्ष्य था वो पूरा हो गया है। 107 था, 26 अल्पसंख्यक का था, वो पूरा हो गया है। और 390 सामान्य वर्ग से है, जिसकी प्रक्रिया 45 पूरा हो गया है और 345 की प्रक्रिया चल रही है। सरकार से फंडिंग होगा, सबके खाता में, लाभार्थी के खाता में। पेंशन योजना कितना धरातल पर आपके पंचायत में? जो सक्रिय सदस्य हैं जी यदि कोई लाचार है और उसके परिजन अगर सक्रिय हैं, उनका हो गया है जी। और जो सक्रिय नहीं है उनका नहीं होना है। ये उस परिवार का भी जवाबदेही है, न कि केवल मुखिया का, सरकार का। जो कागज हमारे संज्ञान में आता है उसको उपलब्ध करा दिया जाता है। और लोग कहते हैं कि डीलर साहब कटौती कर रहे हैं राशन में, तो कहते हैं तो FIR कहाँ अभी तक की है? हम कैसे माने? हम कहा सुनी बात को नहीं करें। कौन डीलर के अगेंस्ट में कोई पब्लिक कहीं सूचना या मेरे पास भी कोई सूचना दिया है, सरपंच के पास कोई लिखित दिया है? ये सब कोड़ा बकवास है। जनता झूठ बोल रहा है। हमारे पास तो, आपके पास कुछ बोलता होगा, हमारे पास तो जनता नहीं बोलता है। खाली बोले तो हम डीलर साहब को कह देंगे जी। लेकिन बोलवे नहीं करता है तो हम कैसे मानेंगे? ये आप मनगढ़ंत बोल रहे हैं। नहीं सर, हम क्यों गलत? मीडिया वाला झूठ बोलेगा। आप हमारे पास 2 जनता को ले आके खड़ा कराइए कि हाँ जी मुखिया जी आप कह रहे हैं कि गलत बोल रहे हैं, तो एक को जनता बोला है हमसे? बोलिए, आप पूछ के देखिए। पूछे हैं तब मैंने सर बात कर रहे हैं। हम कैसे प्रमाण माने? कौन व्यक्ति बताया है? बताइए। न मेरे पास 15 वार्ड में 7,500 वोटर हैं, बाकी बने सदस्य लोग हैं। एक आदमी भी आज तक शिकायत नहीं मिला है कि हमको पाभर अनाज कम मिलता है। अभी हम आपको देते हैं, उसको लाइव कीजिए। बिना कार्यकारिणी का हमारा कार्य नहीं होता है। 15 में 12। अब पीछे में हमारे, आप कहते हैं कि हमारे वार्ड सदस्य कोई, हमारे यहाँ के तो वार्ड सदस्य जैसा सम्मानित और बुद्धिमान कहीं है ही नहीं। हमारे पूरा टीम एक रूप होकर के काम चलता है। और नहीं तो आज तक चैलेंज क्यों नहीं करता है? क्यों? कोई करना चाहिए ना। हमारे कार्यकारिणी पर ऑलरेडी सबका दस्तखत है। आम सभा, और आम सभा की कॉपी के लिए तो हमारे यहाँ इतना तंदुरुस्त है कि जब जन संवाद कार्यक्रम होता है, हमारे DM साहब खुल के सभी लोगों से पूछते हैं तो कोई शिकायत नहीं आता है हमारा। तो अब इससे ज्यादा हम क्या माने? लोहिया अभियान का स्वच्छता के अनुसार इसमें क्या कहना चाहते हैं? सफाई अभियान चल रहा है। सरकार का जैसा सहयोग रहेगा, हम लोगों का, भाई देखिए, जाड़ा में शरीर में मैल लग जाता है तो छिटका से पहले हम लोग खखोरते थे, तब खूने फट जाएगा। तो गर्म पानी से फुला करके क्लियर किया जा रहा है। एक पर एक हम लोग 100% हासिल नहीं कर सकते हैं। इसका श्रेय अभी सफाई अभियान में हमारे DDC सर जो है, सक्रिय उनका सहयोग रहा है और उनका ताकीद है। इसके लिए हम DDC को स्पेशल धन्यवाद देंगे। हम अपने विजय कुमार मिश्रा प्रखंड विकास पदाधिकारी जी को स्पेशल धन्यवाद देंगे। सब लगे हुए हैं, काम हो रहा है खूब बढ़िया से, तो चल रहा है। अब बसंत पंचमी है, होली है, तो इस पर जनतावासी और देशवासी को शुभकामनाएं। मिलजुल के मलपुआ बनावे लोग, खाए लोग, आप खूब झाल उल बजावा, और बाद उन्नति हो, अपन विकास करवा, देश के उन्नति हो जाए। नमस्कार, धन्यवाद। इस खबर में बस इतना ही। बने रहे NSD टाइम्स के साथ। मिलते हैं अगली खबर के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो करें, और अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और आगे आने वाली वीडियोस को देखने के लिए नोटिफिकेशन के आइकन को प्रेस करें।